दोस्तों, अगर आपने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे देखिए, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। उस पुराने टूटे फूटे घर में जैसे ही अभिषेक ने कदम रखा, एक ठंडी सी हवा उसके चेहरे से टकराई। दीवारें छिल चुकी थी, जमीन पर कुछ पुरानी तस्वीरें बिखरी थी और एक पुरानी घंटी की आवाज बार बार गूंज रही थी बिना किसी हाथ के। उसका हर कदम एक अजीब सी चीख जैसी आवाज कर रहा था। उस घर का अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। हवा वहां रुक गई थी, जैसे वक्त भी उस जगह से दूर भाग गया हो। तभी उसने एक फोटो देखी जिसमें 4 लड़के थे, उस जैसे ही दिखने वाले, पर फोटो पुरानी थी, बिल्कुल 90s के जमाने की। उसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक कमरा का दरवाजा खुला और एक सफेद सादी में औरत सामने आई। चेहरा अब भी अंधेरे में था, लेकिन आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसने कुछ कहा नहीं, बस हाथ से इशारा किया और अंदर चली गई। अभिषेक जैसे किसी ट्रांस में उसके पीछे चला गया। तभी उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन उसके 3 दोस्त रोहन, राहुल और आदित्य उसे ढूंढने निकले। जंगल में घूमते हुए उन्हें वही घर दिखा। दरवाजा अंदर से खुला था, लेकिन अंदर सब कुछ खाली था। सिर्फ एक पुरानी फोटो फ्रेम लटकी थी और अब उसमें 5 लोग दिख रहे थे। 5वां अभिषेक था। जब उन्होंने फ्रेम उठाकर देखा तो एक पल में सारी लाइट चली गई। घर के अंदर का माहौल ठंडा हो गया। तभी एक औरत की चीख गूंजी और छोटे छोटे पैरों की आवाजें आने लगी, जैसे कोई छोटी बच्ची भाग रही हो। तीनों भाग के बाहर निकले, लेकिन घर के बाहर अब जंगल नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। उन्होंने जहां से आए थे वापस उस रास्ते का नामो निशान नहीं था। और तभी उनके सामने एक और फोटो फ्रेम जमीन पे गिरा मिला। इस बार उसमें 4 दोस्त थे। चेहरे पे अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें काली और खाली। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। आज भी कहना मुश्किल है कि वो चारों कहाँ गए, पर लोग कहते हैं अगर आप उस जंगल के उस किनारे टेंट लगा के सोने की कोशिश करो तो रात के 3 बजे एक पुरानी तस्वीर हवा में झूलती दिखाई देती है, जिसमें एक जगह हमेशा खाली रहती है अगले इंसान के लिए। दोस्तों, अगर आपने स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे यहां से देख लीजिए, वरना पार्ट 1 का थ्रिल मिस कर देंगे।